क्या आप भी अपने घर में एक ऐसा पौधा उगाना चाहते हैं जो आपके घर को और गार्डन को खूबसूरत बनाए? तो आप अपने घर में इस पौधे को ज़रूर ऐड करें। ये पौधा आपको मुख्तलिफ़ रंगों में, मुख्तलिफ़ वैरायटियों में मिल सकता है, जैसे कि मल्टी कलर। इसके पत्तों में पैचेस आते हैं, जैसे कि येलो पैचेस होते हैं, वाइट होते हैं और गोल्डन भी होते हैं। तो इस तरह के ये मुख्तलिफ़ शेप में, मुख्तलिफ़ कलरों में आपको नर्सरी पे मिल सकता है। ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती भी उतनी ही होती है। ये एक प्यूरीफायर प्लांट होता है। ये प्लांट हवा में से बैड गैसेस को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो आइए इसका नाम भी जानते हैं और उसकी केयर भी जानते हैं कि किस तरह से ये ग्रो होता है। इसका नाम है डिफनबाकिया। इसको डम केन के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉपुलर इंडोर प्लांट है जो अपने अट्रैक्टिव लीफ और इजी केयर की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। इसको ग्रो किस तरह करते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी स्टेम लेनी पड़ेगी। इसके अंदर दो वैरायटी आती हैं, एक छोटे पत्तों वाला होता है और एक बड़े पत्तों वाला होता है। जो बड़े पत्तों वाला होता है उसकी मल्टीपल ब्रांचेस से नहीं निकल पाती, वो स्ट्रेट सीधा ऊपर की तरफ जाता है। उसको आपको बीच में से काट कर ही उसकी कलम लगानी पड़ेगी। जो बीच का जो डंडा होता है वही आपको उसको काट के लगाना पड़ेगा। इसकी मल्टीपल ब्रांचेस नहीं निकलती हैं और इसके पप्स भी नहीं होते हैं। जो छोटी वाली वैरायटी होती है जिसके पत्ते छोटे होते हैं उसके पप्स निकलते हैं साइडों से, तो आप उसके पप्स को डिवाइड करके अलग पौधा बना सकते हैं। तो बहुत इजीली टू ग्रो है। कोई से भी मिट्टी में ये उग जाता है, जो मिट्टी आपके पास हो, लेकिन वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, सैंडी सॉइल होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। उसके अंदर आपने इसको ग्रो करना है। मिट्टी के अंदर आपने कलम लगानी है। कलम लगाने के बाद इसको आपने शेडी एरिया में रख देना है। पहले जब आप इसको कलम से काटें तो उस दौरान इसके अंदर से लिक्विड निकलता है, वाइट जहरीला होता है वो लिक्विड। तो अगर आपके हाथों पर लग जाता है तो आप फ़ौरन से हाथ धो लें। तो जब आप कलम काटेंगे उसको आपने 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देना है, शेडी एरिया में रख देना है। जब वो कम्प्लीटली नीचे से ड्राई हो जाए, नीचे से जब उसका कवर हो जाए एरिया जहाँ से आपने काटा है, जब वो ड्राई हो जाए तब आप उसको मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर आप उसको डायरेक्ट काट के फ़ौरन मिट्टी में लगा देंगे तो वहाँ से फंगस एक्टिव हो जाएगा, आपकी जो कलम है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको उस जगह को जहाँ से आपने काटा है उसको 24 घंटे के लिए आपने ड्राई करना है शेडी एरिया में, फिर आपने उसको कलम को लगाना है। तो कलम को लगाने के बाद आपने शेडी एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना है। ये इंडोर प्लांट है, धूप नहीं पसंद करता है। अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते जल जाएंगे, मुरझा जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे, इसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको इंडोर रखना है या किसी शेड के नीचे रख दें जहाँ पर इसको सूरज की धूप ना आए, सूरज की ब्राइट लाइट आनी चाहिए सिर्फ। तो 1 महीने में या 1.5 महीने में इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर से जो ग्रोथ है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपने जहाँ से काटा था उसको वहाँ पे भी नई शूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और जो इसकी छोटी वाली वैरायटी होती है उसको आप पप्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। वो बहुत इजीली पप्स से ग्रो हो जाता है, उसके मल्टीपल पप्स निकलते रहते हैं, तो आप उससे उनको डिवाइड कर सकते हैं। इस पौधे को आपने इंडोर रखना है। ये इंडोर प्लांट है। सूरज की इसके ऊपर ब्राइट लाइट आनी चाहिए, सूरज की रोशनी आपने देनी है इसको, सूरज की धूप नहीं देनी इसको, सिर्फ ब्राइट लाइट देनी है। तो ये आपके पास ईजिली ग्रो करता रहेगा। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिकल एरिया में रहने वाला प्लांट है। जिस तरह मनी प्लांट को ट्रॉपिकल एरिया पसंद होता है, इसी तरह इसको भी ट्रॉपिकल एरिया पसंद होता है। और आपने इसको ऐसे टेम्परेचर में रखना है जहाँ पर टेम्परेचर 18 से 24 डिग्री या 30 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाएगा तो ये मुरझाने लगेगा, इसके पत्ते जलने लगेंगे, मुरझा जाएंगे। आपने इसको इंडोर रखना है जहाँ पर 18 से 25 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये आपके भाई इजीली सर्वाइव करता रहेगा। इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये एक हार्डवुड प्लांट नहीं होता, ये सॉफ्टवुड प्लांट होता है। इसकी जो स्टेम होती है वो लकड़ी नहीं बनती है, सॉफ्टवुड ही रहती है। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। जब इसकी मिट्टी ऊपर से 2 से 3 इंच ड्राई हो जाए तब आपने इसको पानी देना है, वरना इसको पानी आपने नहीं देना है। अगर आप इसको ज़्यादा डेली बेस पे पानी देते रहेंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी, जिसकी वजह से ये पौधा फिर मर जाएगा। और रोज़ाना भी इसके पत्तों पे आपने शावर नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा शावर करने की वजह से इसके जो बीच का हिस्सा होता है वहाँ जहाँ से पत्ते निकलते हैं, ग्रोथ करते हैं, वहाँ पर पानी जमा रहने की वजह से वहाँ पर फंगस लग जाएगा, तो वहाँ से फिर पौधा आपका गल सकता है। तो डेली बेस पे भी आपने इसके ऊपर शावर नहीं करना। अगर आपको इसके पत्ते डस्टी दिखते हैं तो आपने शावर करना है, वो भी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार। डेली बेस पे आपने कभी भी इसको शावर नहीं करना है। वैसे आप इंडोर रखेंगे तो इसके ऊपर इतनी जल्दी डस्ट नहीं आएगी। तो मिट्टी किस तरह होनी चाहिए, इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जैसे कि बालू रेत होती है, सैंडी सॉइल होती है, वो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। अगर आप चाहते हैं इसको कोकोपीट में ग्रो करना तो आप कोकोपीट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट में जो है वो पानी काफ़ी देर तक जो है वो होल्ड रहता है, जिसकी वजह से ये गल सकता है आपका प्लांट। तो इसकी पोटिंग सॉइल बनानी पड़ेगी आपको। उसके अंदर आपको परलाइट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोकोपीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी और राइस एश इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको। तो इस तरह की जो मिक्सचर है वो आपको बनाकर इसके अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर इसकी पोटिंग मिक्स बन के तैयार हो जाएगी। वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत इसको नहीं होती है। अगर आप इसको ओनली मिट्टी में भी लगाते हैं तो ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये ग्रो
हो जाता है। बस मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जैसे आप पानी दें फ़ौरन से नीचे से ड्रेन हो जाए। ओवर वाटरिंग इसको कभी भी ना करें। अगर इसके गमले में पानी ठहरा रहेगा ज़्यादा देर तक तो उससे भी ये गल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मिट्टी ड्राई होने लगे 2 से 3 इंच, जब आप इसको पानी दें। और जो पत्ते इसके डैमेज होने लगे हैं, जैसे कि जब इसका विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो ये डोरमेंट में चले जाता है, जिसकी वजह से इसके नीचे वाले जो पत्ते हैं वो मुरझाने लग जाते हैं, लटक जाते हैं। तो उन पत्तों को आपने काट देना है। अगर आप नहीं काटेंगे पत्तों को तो पत्ते मिट्टी के साथ टच रहने की वजह से वहाँ फंगस एक्टिव हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पत्ते इसके मुरझा जाएँ उनको आपने कट करते रहना है, और जो येलो हो जाए उनको भी आपने काटते रहना है। वैसे इस प्लांट को इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसको दे सकते हैं। कंपोस्ट टी भी बना के इसको आप दे सकते हैं, तो इससे ये अच्छी ग्रोथ करता रहेगा आपका प्लांट, और बुशी ग्रोथ करेगा, तेज़ी से ग्रोथ करेगा। आपके पास अगर काऊ डंग है तो आप काऊ डंग को 1 मुट्ठी आपने काऊ डंग 1 लीटर के पानी में मिक्स करके 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब उसके अंदर वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, हल हो जाए, तो उसको आपने 3 से 4 लीटर पानी में उसको मिक्स करना है, और हर एक गिलास हर एक गमले में आपने इस्तेमाल करना है, हर महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार। क्योंकि इसके अंदर जो फ्रूट वगैरह तो लगता नहीं है, तो इसलिए आप इसको महीने में या 2 महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसके पत्ते ही ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसके पत्ते पीले हो जाना वो ज़्यादा पानी की वजह से होता है। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं इसको, तो इसको ओवर वाटरिंग बंद कर दें। ओवर वाटरिंग इसको ना करें बिल्कुल भी। डेली बेस पे इसको पानी कभी भी मत दें। इसके मुरझाने की और पत्ते पीले होने की वजह यही होती है कि इसके पत्ते जो है वो पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इतनी जल्दी इसके ऊपर कोई पेस्ट वगैरह हमला नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई पेस्ट वगैरह हमला नहीं करता है। अगर करता भी है तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर की बोतल में 1 टीस्पून आपने नीम ऑयल लेना है, और कोई सा भी सोप आपने लिक्विड सोप 1 टीस्पून अच्छी तरह मिक्स करें, हिला के पत्तों के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे करें, तो उससे कीड़े जो है वो मर जाएंगे। इसके पत्तों में से एक लिक्विड सा निकलता है, दूधिया कलर सा निकलता है, वाइट से लिक्विड निकलता है, तो वो जहरीला होता है। तो अगर आपकी स्किन पे लग जाता है तो आप फ़ौरन से अपनी स्किन को जो है वो अच्छी तरह धो लें, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और आपने इसको बरसात से भी बचाना है। अगर आपके इलाके में बरसात ज़्यादा होती है तो आपने इसको ऐसी जगह रख देना जहाँ पर इसको बारिश का पानी ना लगे। अगर इसके ऊपर बारिश का पानी आता रहेगा तो उससे ये प्लांट आपका गल जाएगा, इसलिए आपने इसको बारिश से बचाना होगा। तो ये थी इसकी कुछ चंद टिप्स जो मैंने आपको दी। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो बहुत इजीली आपके पास ये डिफेनबाकिया प्लांट ग्रो हो सकता है। तो यही बस आज की वीडियो थी डिफेनबाकिया के बारे में जो मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।